नमस्कार। सबके खबर पर आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र जैन। आखिर आज ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रेस के सामने आए और उन्होंने राहुल गांधी पर एक एक करके कई हमले किए। पिछले 3-4 दिन से इस बात की चर्चा चल रही थी कि आखिर क्या कारण है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज तक राहुल गांधी के मुद्दे पर मुंह नहीं खोला है। लेकिन आज जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें से कई चीजें ऐसी निकल कर आ रही हैं जिनकी चर्चा राजनीतिक क्षेत्र में की जा रही है। पहली बात ये निकल कर आ रही है कि क्या वो स्वयं अपनी इच्छा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए या भारतीय जनता पार्टी संगठन ने उन्हें आदेश दिया कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। दूसरी कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। तीसरा, जिस तरह उनकी जो टोन रहती है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की, जिस तरह उत्साह से वो बोलते हैं, जिस दावे और हकीकत के साथ वो बोलते हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके चेहरे पे ना तो वो उत्साह था, ना उस तरह की कोई बहुत ज्यादा कि वो जानकारियां उजागर कर रहे हैं, इस तरह का कोई भाव था। आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या वाकई मजबूरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं या अपनी इच्छा से? पहले हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको दिखाना चाहेंगे, उसके खास खास बिंदु, और उसके बाद में वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी से पूछेंगे कि आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है। देखिए, सिंधिया जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी पर किस तरह से हमला बोला। आश्चर्यजनक वाक्य रहा राहुल गांधी जी के द्वारा कि मैं गांधी हूं और गांधी कभी माफी नहीं मांगते। और इसी के साथ साथ जो कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस की नीति सदैव रही है कि जहां पार्टी के वरिष्ठ नेता, संसद के उपनेता ने संसद में कहा कि गांधी परिवार के लिए न्यायालय में अलग नियम होने चाहिए, ये इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ लोग फर्स्ट क्लास सिटीजन्स हैं और आप और हम सारे के सारे थर्ड क्लास सिटीजन्स हैं। विषय है कि देश के पार्टी के विपक्ष के पार्टी के नेता एक समुदाय के विरुद्ध ऐसे टिप्पणी करें कि पूर्ण समुदाय चोर है, उस समुदाय को अपमानित करें, हमारे पिछड़े वर्ग को कलंकित करें और उसके बाद ऐसे वक्तव्य दिए जाएं। मैं मानता हूं कि जिस कांग्रेस पार्टी ने पिछड़े वर्ग को कलंकित और अपमानित करने का काम किया है, जिस कांग्रेस पार्टी ने हमारे सैनिकों की वीरता पर प्रमाण मांगा है, जिस कांग्रेस पार्टी ने यह वक्तव्य दिया है कि हमारे सीमावर्ती इलाके पर चीन के द्वारा हमारे सैनिकों की पिटाई हुई है, ऐसी कांग्रेस पार्टी की कोई विचारधारा नहीं बची है। ऐसी कांग्रेस पार्टी की केवल एक विचारधारा बची है और वो विचारधारा है एक देशद्रोही की विचारधारा और देश के विरुद्ध कार्य करने की विचारधारा। श्री राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने जहां एक तरफ न्यायतंत्र पर दबाव और धमकी की विचारधारा के साथ कार्य किया है और जिस तरह उन्होंने अपनी व्यक्तिगत कानूनी लड़ाई को एक लोकतंत्र की कानूनी लड़ाई के रूप में प्रेषित करने की कोशिश की है, उससे एक बात तो स्थापित हो चुकी है कि कांग्रेस पार्टी इस देश में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने में और नई लो पर जाने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। जिस तरीके से they are trying to do everything possible to stay politically relevant,
अपने आप को मैं ये कहूंगा कि एक लोकतंत्र की लड़ाई नहीं, लेकिन एक स्वार्थ की लड़ाई लड़ी जा रही है। इसकी हम जितना निंदा करें वो कम होगा। देखा आपने, सिंधिया जी हमले तो कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पे वो उत्साह, वो उमंग, वो एक अंदर से जो एक दिखता है, वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। गौरव भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने पूरी सिंधिया जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी, आपको क्या लगता है, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो सिंधिया जी ने अपनी इच्छा से की है या पार्टी संगठन का कोई दबाव आपको दिख रहा है? नहीं, जिस तरीके की कार्यशैली भारतीय जनता पार्टी की है उसमें तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वरिष्ठ नेताओं का दबाव रहा होगा और पार्टी के इशारे पर ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। लेकिन रविंद्र जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने एक बार फिर ये साबित किया कि अब भारत से सौजन्यता और सौहार्द्रता की जो राजनीति रही है वो खत्म होती हुई नजर आ रही है। अगर हम पुराना इतिहास उठाकर देखें तो पक्ष और विपक्ष के कई नेता, प्रमुख नेता ऐसे होते थे जो एक दूसरे के खिलाफ बोलने से बचते थे। मुद्दे भले कितने भी महत्वपूर्ण हो, बट जो उनके व्यक्तिगत रिश्ते या पारिवारिक रिश्ते रहा करते थे उनमें वो एक दूरी बनाने का प्रयास करते थे, दूसरे नेताओं को आगे बढ़ाते थे, समर्थन करते थे, लेकिन खुद बोलने से बचते थे। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया भी जो अभी तक चुप थे, उसके पीछे असली वजह थी कि सोनिया गांधी जैसा कहती आई हैं कि वो ज्योतिरादित्य उनके तीसरे बेटे हैं। आज वो बेटे का रिश्ता रहा या नहीं रहा ये तो सोनिया गांधी और ज्योतिरादित्य जी जाने, लेकिन एक विचार का प्रश्न जरूर है। और जिस तरीके की बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही थी, जिस तरीके का उत्साह उनका पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहता आया है, वो उत्साह हमें नजर नहीं आया और ये बात तय हो जाती है कि पार्टी का दबाव था। निश्चित तौर पे आपका ये कहना है कि पार्टी का दबाव था, लेकिन क्या कारण है कि आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही आगे किया गया? हम देखेंगे पिछले 5 साल में तमाम कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए, लेकिन भाजपा ने आखिर केवल ज्योतिरादित्य सिंधिया को आगे क्यों किया? आप क्या सोचते हैं? ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस में जब सिंधिया जी रहे हैं तो राहुल से बहुत ज्यादा निकटता थी, इसी निकटता को और ये आशंका रही हो कि वापस सिंधिया जी कांग्रेस में ना चले आए, उस आशंका को दूर करने के लिए ऐसा किया गया हो? रविंद्र जी, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी कई बार कहते नजर आए हैं कि भाजपा भाइयों को लड़ाने का काम करती है। भाजपा को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के और राहुल गांधी के क्या रिश्ते हैं। उन्हें इस बात से मतलब है कि कांग्रेस से आया हुआ व्यक्ति, बड़ा चेहरा है ज्योतिरादित्य सिंधिया, अगर वो राहुल पर हमला करेंगे तो उसका मैसेज ज्यादा बढ़ा जाएगा और वो उसका राजनीतिक लाभ उठा पाएंगे। इसीलिए आज मजबूरी बस ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना पड़ी और उन्हें वो आरोप लगाना पड़े। हालांकि आरोपों को जिस शैली में उन्होंने लगाया उस शैली में भी उन्होंने एक कोशिश की कि उनके जो राहुल के साथ संबंध रहे हैं वो बहुत ज्यादा ना बिगड़े। राहुल जी, श्री राहुल गांधी, यह कहना बहुत कम होता है जब किसी सामने वाले विपक्ष के नेता के ऊपर आरोप लगाया जाता है, तो कभी भी श्री और जी का उपयोग कम किया जाता है। गौरव जी, आखिरी सवाल यह है कि जिस उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने सिंधिया को ये मैसेज दिया कि वे आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करें राहुल गांधी के खिलाफ, क्या भारतीय जनता पार्टी का वो उद्देश्य इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपको पूरा होता नजर आ रहा है? रविंद्र जी, कुछ दिन पहले ही आपने सबकी खबर ने जो खबर प्रसारित की थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समूह के जो मंत्री हैं मध्य प्रदेश में, उन्होंने किसी ने भी राहुल गांधी के ऊपर अपनी जबान नहीं खोली है। आज ज्योतिरादित्य के बहाने बाकी जो मंत्री मध्य प्रदेश के हैं अब उनको भी बोलने का मौका मिलेगा, वो भी बोलेंगे और इस प्रकार निचले स्तर तक जो बात पहुंचाई जा सकती है उसे पहुंचाने का भाजपा प्रयास करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव जी का साफ साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं दबाव में, संगठन के दबाव में आज ज्योतिरादित्य सिंधिया सामने आए हैं, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनके जो शब्द हैं वो देखिए, कहीं ना कहीं राहुल गांधी और गांधी परिवार के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर आज भी ज्योतिरादित्य सिंधिया का दिखाई दिया है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट अवश्य करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।